रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी सेकंड क्लास है और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट कर ले क्लास को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ने वाले थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको फटाफट से करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगर यदि 2a बराबर 3b है और 4b बराबर 5c है तो a अनुपात c बताओ। a अनुपात c आप लोगों को बताना है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कल हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन हम इस क्लास में आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट से क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें सभी बच्चे। विक्रम, विक्की, वी वाले बच्चे आ गए सभी। अविनाश, क्या करोगे? तो क्या करेंगे? देखो क्या दिया है हमको, दिया है क्या 2a बराबर 3b दिया है, तो इसको रेशो में बना लें। ऐसे बना लें हम, ऐसा कर ले a अनुपात b, a डिवाइड में b लेकर आ जाएं, इसका 3 अनुपात 2। मतलब हमको क्या मिल गया? a/b हमको मिल गया 3:2। क्या दिया है? 4b बराबर 5c दिया है, तो यहाँ पर b डिवाइड में c बराबर 5 डिवाइड में 4 कर दूं तो ये हो जाएगा b/c इज इक्वल टू 5:4। a अनुपात c पूछा है। क्या पूछा है? a अनुपात c आप लोगों को पूछा है, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? इन तीनों को सेम रेशो में लेकर आ जाओ। कैसे? a अनुपात b अनुपात c बना लो। और मैंने कल ही सिखाया कैसे बनाते। 3 5 15, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, तो ये रेशो बनेगा, ये बनेगा। अब अगर बेटा ये हमारे पास है तो इससे हम दुनिया की हर चीज निकाल सकते हैं। अगर रेशो हमारे पास है, सारे नंबर्स का रेशो अगर हमारे पास है तो हम हर एक का रेशो निकाल सकते हैं। तो क्या करोगे? देखो a का अनुपात 15 है, b का 10 है और c का 8 है और हमको पूछा है क्या? a अनुपात c पूछा है। तो a का अनुपात कितना है? 15x है ना, और इसका कितना? ये 15x मान लो और c वाले का 8x मान लो, तो कितना हो जाएगा? a अनुपात c आप लोगों के पास आ तो गया 15:8। किस किस का आया? 15 अनुपात 8 कैसे करा? और किसी को दिक्कत? देखो अगर आपके पास इस टाइप का रेशो बन जाए ना कैसे भी करके, तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। आपको a अनुपात b पूछे तो भी बता सकते हो, खैर वो तो दिया ही है, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। आपको b अनुपात c भी पूछते, वो भी दे रखा है, a अनुपात c पूछा तो ऐसे निकाल सकते हो, है ना। बिल्कुल एक ही बच्चे से उम्मीद थी और उसी का आंसर आया, है ना। बाकी को समझ में आया नहीं आया, क्या चल रहा है? कुछ नहीं करना है, हमें अलग अलग चीजें दे के रखी हैं, सभी को हमने एक में कर ली और एक में करना, एक अनुपात बनाना मैंने आपको कल ही सिखाया। शॉर्ट ट्रिक लगाई है, शॉर्ट ट्रिक मैंने कल ही बताई थी कि लास्ट वाला नंबर दोनों का गुणा करने पर, वो आखिरी वाला नंबर इन दोनों का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, और बीच वाला नंबर ऐसे तिर्यक गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है। और यहाँ पर a अनुपात c पूछा है तो 15:a आएगा, 8:15 नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन और आई थिंक नर्सिंग असिस्टेंट का। चलो आगे बढ़ने से पहले जिसको डाउट है उसका डाउट क्लियर कर दूं मैं। अंकित का कुछ नहीं, आपको ये दिया ना बेटा, तो इससे आपको क्या करना है, a डिवाइड में b ले जाके, a डिवाइड b को हम क्या लिख सकते हैं? रेशो को ही लिखते हैं ना डिवाइड में, तो ये रेशो लिख दिया 3:2। ठीक है, उसके बाद मुझे 4b बराबर 5c दिया था, तो 4b बराबर 5c से मैंने क्या करा, b/c लिख दिया। और इसको क्या बोलते हैं? हम यही तो बोलते हैं। अब दो रेशो मिल गए, दो अलग अलग रेशो मिल गए, कल ही बताया था a/b b/c, तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो। ट्रिक क्या है? इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो आपको ये कंबाइन वाला रेशो मिल जाता है। अब कंबाइन वाला रेशो अगर मिल गया
तो ए का मान है 15x, बी का मान है 10x और सी का मान है 8x। ठीक है, जब भी कोई सी चीज रेशो में लिखी जाती है तो x एक कांस्टेंट लेके हम वो वैल्यू ले लेते हैं। तो ए अनुपात सी पूछा है तो 15x 8x 15:8 आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे आसान, आई थिंक नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी हैं, टेक्निकल वाले बच्चों को भी पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर में। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे ट्राई करें। क्या बोला है बेटा, 10% ऑफ एक्स, एक्स का 10% आपको दिया है, किसके बराबर दिया है, 20% ऑफ वाई के बराबर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स एस टू वाई निकालना है, कुछ भी नहीं करना, अनुपात निकालना है। तो क्या करोगे, परसेंट को क्या लिखते हैं, ये परसेंट का चिन्ह है, मतलब 100 से भाग दे दो। 1 डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब होता है परसेंट। अब परसेंट का मतलब 1 डिवाइड बाय 100 मैंने कर दिया। एक्स ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना, ये 20, इसको भी डिवाइड में 100 कर दो, वाई। चलो तो ये आ गया आपका 100 से 100 कट गया, और ये एक्स डिवाइड में वाई 20/10, ये हो गया क्या 2/1। और तुम जानते हो कि बटा लिखा हो डिवाइड में लिखा हो उसी को ही तो हम रेशो बोलते हैं, अनुपात ही में तो उसको दिखाते हैं। तो कितना आया, 2:1 आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1:2 नहीं आया, 2:1 आया है। इधर उधर वैल्यू मत करो, शांति से क्वेश्चन सॉल्व करो। गलती हो जाएगी ऑप्शन में, अगर 1:2 होता तो तुम उसको टिक करके आ जाते, तो गलती हो जाती बिल्कुल। आर्यन, अंकित, विक्की, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम प्रपोर्शन की बात कर लेते हैं। प्रपोर्शन, समानुपात क्या चीज है, अनुपात हम देख चुके हैं, रेशो। अब समानुपात की बात कर ले। तो अगर आपका नंबर ऐसा लिखा हो, ये तो अनुपात है, दो अनुपात को आपको कंपेयर करना हो, आपको तुलना करनी हो, ये है C/D, तो इन दोनों को कंपेयर करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर ये 4 डॉट लगा दे, 4 बिंदियां लगा दे, पॉइंट लगा दे, ये होता है आपका समानुपात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इक्वल टू को दिखाता है, इक्वलिटी दिखाता है, दो रेशो का कंपैरिजन बताता है। हाँ कोई बात नहीं विक्रम सिंह, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे तो मैडम को ही बस आता सब कुछ है, कहेंगे मैडम हमें कुछ नहीं आता, है ना। चलो अच्छी बात है, 0 से शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, काम में आएगा, दूसरी परीक्षाएं दोगे उसमें काम में आएगा। ये प्रपोर्शन है, समानुपात है, तो समानुपात के क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं, कुछ नहीं, वही 2-3 क्वेश्चन जो फिक्स हैं। तो पहला टाइप इसका हम बात करें, समानुपात में जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए। क्या, थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शन, या तीसरा अनुपात या समानुपात बोल दो, तीसरा अनुपात या समानुपात, तीसरा समानुपात निकालने के लिए बोला जाता है एग्जाम में, आप है ना। 2 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं और 2 नंबर का तीसरा अनुपात आपको निकालने के लिए बोलते हैं। अब मैंने लिखा, मान लिया 2 नंबर ए और बी है, ठीक है, 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, 2 नंबर्स, 2 नंबर 2 संख्याएं आपको दे रखेंगे क्वेश्चन में और पूछेंगे कि तीसरा अनुपात निकालो। तो इसका तीसरा अनुपात हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसका तीसरा अनुपात निकालते हैं। तो इसका तीसरा अनुपात निकालने का तरीका ये है, A/B लिख लो, समानुपात लिखो, B को रिपीट करो, और ये X वाला जो लास्ट का नंबर होगा ये आपका क्या होता है, तीसरा अनुपात या समानुपात, थर्ड प्रपोर्शन। ये होता है थर्ड प्रपोर्शन, है ना।
नहीं, वो फॉर्मूले मत याद करो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं विक्की। ये याद करो, 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर को ऐसे लिख दो, तो ये वाला जो नंबर होता है आपका लास्ट वाला, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन दिखाता है। चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, 6 and 32 क्वेश्चन है आपका। 6 और 32 का आपको क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तीसरा अनुपात निकालना है 6 और 32 का। तीसरा अनुपात निकालो, तीसरा अनुपात बताओ क्या होगा तीसरा अनुपात? तो कुछ नहीं, ये ऐसे लिख दिया मैंने, तो मैं तो फॉर्मूले भूल जाती हूँ, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिख लो। इसका मतलब होता है क्या? डिवाइड, सॉरी इसको 16 कर लेना, इसको 16 कर लेना, सॉरी 16 कर लेना, इसको काटने में आसानी होगी। इसको 16 कर लेना, और ये 32, और ये हो गया आपका x। 16 एकम 16, 16 दूना 32, x का मान क्या आएगा? 2 गुणित 32, यानी कि 2 दूना 4, 2 तिया 6, 64 आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना? तीसरा अनुपात निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर ही देंगे एग्जाम में, 2 संख्याएं दे रखेंगे और आपको तीसरा अनुपात पूछेंगे, तो उन 2 संख्याओं से आपको तीसरा अनुपात कैसे निकालना है? ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड करके लिख दो, भाग में लिख दो, और ये समानुपात का मतलब होता है उसको बराबर लिख दो, है ना? तो क्या हुआ, फॉर्मूला में याद नहीं करती, ये वाला कंडीशन याद रख लेती कि आखिरी वाला मेरा होगा। आया समझ में? अरे बोलो आया कि नहीं आया, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, एक का आया 64। 16 कर लेना, काटने में थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप सॉल्व करो। कैलकुलेट थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 16 and 32। 16, ओ नंबर चेंज कर लेना, ये तो मैंने करवा दिया है। नंबर चेंज कर देती हूँ मैं, 9 and 45 कर लेना, नंबर चेंज कर देती हूँ इसको, 9 and 45। 9 and 45, 9 and 45, ठीक है? इसका निकालो, है ना? ये तो हो गया, वही रिपीट वाला क्वेश्चन करवा ही दिया मैंने, तो इसको कर लो। 9 and 45 का निकाल लो, फटाफट से निकालो, सबको समझा दिया है कैसे करना है। कॉपी पेन चलाओ, माइंड और पेन चलना चाहिए। तो क्या करना है, ऐसे लिख दो रिपीट करके, है ना? तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 45, 45 डिवाइड में x का गुणा इधर कर दो, x का मान आ जाएगा 5 गुणित 45, 55 25, 5 5 जा 25, 5 20, 21 22, 225। इसका आया बिल्कुल विक्की, लाल बाबू राठौड़, और कौन कौन से बच्चे हैं क्लास में आज, आंसर देके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सुदामा, हाँ सुदामा जी, सखा, चलो आ गया ना समझ में? ये होता है बेटा तीसरा प्रोपोर्शन, यानी कि तीसरा समानुपात या तीसरा अनुपात पूछ लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ समानुपात निकालने की कोशिश। अंकित, बिल्कुल अंकित बेटा, चतुर्थ अनुपात निकालना अब हम सीखने जा रहे हैं। क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात या अनुपात भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात रहेगी। चतुर्थ अनुपात निकालो या चतुर्थ समानुपात निकालो। तो आपको चतुर्थ अनुपात जब भी पूछेंगे तो कितने नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे,
कितने नंबर? ए, बी और सी, ऐसे 3 नंबर आपको देंगे। ये नंबर, ये क्या है? नंबर्स हैं, ये संख्याएं हैं बेटा, जो आपको एग्जाम में देंगे वो, और पूछ लेंगे कि इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपात निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फाइंड आउट करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्या होगा? जो नंबर दिए उनको ऐसे लिखो, और ये जो लास्ट में एक्स मिलता है ना, ये होता है तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात या समानुपात, ये होता है। ऐसे लिख लो इसको। फॉर्मूला भले ही मत याद करो, फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, इसीलिए नहीं याद करवाती हूँ। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। एक क्वेश्चन कर लें, फटाफट से एक क्वेश्चन कर लिया जाए चतुर्थ अनुपात के ऊपर। 3, 7 और 9, इन तीनों का आपको क्या बताना है? फाइंड करना है फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ अनुपात निकालो या समानुपात निकालो। 3 नंबर दिए, तीनों का आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 3 नंबरों को ऐसे लिख लो फटाफट से, हैं? 3 डिवाइड में 7 कर लो, बराबर 9 डिवाइड में x कर लो। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 तिया 21, ये आ गया 21। मत ध्यान दो BC/A को, ये भाग दे दोगे ना, अरे इसको भाग दोगे, आगे सॉल्व करोगे तो ये A डिवाइड बाई बी बराबर C डिवाइड बाई एक्स। तो x का मान क्या हुआ? BC/A। ये होता है तुम्हारा चतुर्थ अनुपात। अंकित ऐसे निकाला है उसने, उसको ऐसा आता है तो वो ऐसे करता है। अपना इधर ध्यान दो, वो फॉर्मूला याद कर लो या ऐसे कर लो, बात बराबर ही है। ठीक है, BC/A जो है वो ऐसे आया, इसी को ही आगे मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। इसको आगे अगर आप और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, है ना? 21 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम कर ही दोगे। चलो ये वाला करो प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 4, 16 एंड 7। 4, 16 और 7 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। क्या आएगा? बिल्कुल संतोष, राइट आंसर। सुदामा जी बिल्कुल राइट आंसर। क्या आएगा? फटाफट से कॉपी पेन चलाओ। कॉपी नहीं चलाना, पेन चलाना और दिमाग चलाना। क्या करना है? मैं तो फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, मैं तो क्या क्या कितने कितने फॉर्मूले याद करो। ऐसे कर लिया, 4 डिवाइड में 16, 7 डिवाइड में x, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28। किस किस का आ गया? किसका आया? 28। हाँ बिल्कुल, राठौड़, विक्की, एकदम एक साथ एंट्री तुम दोनों के आंसर की। टाई हो गई, राठौड़ और विक्की के आंसर में टाई हो गई। मतलब टाई का मतलब दोनों का साथ साथ आया। विक्रम, राजेश, प्रमोद, बहुत अच्छे। चलिए सुदामा, बिल्कुल। चलिए अब मीन प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन माध्य अनुपात या समानुपात, माध्य अनुपात या समानुपात क्या होता है? है ना? तो आपको 2 नंबर देंगे, जब भी मीन पूछेंगे तो 2 नंबर देंगे बेटा। ये नंबर गिवन रहेंगे आपको एग्जाम में, ये संख्याएं आपको दे रखेंगे और ये पूछेंगे कि इन संख्याओं का मुझे क्या बता दो। हाँ अंकित बिल्कुल, इन संख्याओं का मुझे माध्य अनुपात बता दो। तो माध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला इसका तो याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला पहले बता देती हूँ आया कैसे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लेना। इसका छोटा सा है, आसान है। ए अनुपात आपको x ऐसा नंबर लेना है, x
अनुपात x अनुपात, देखो माध्य बोला है, माध्य बोला तो बीच में नंबर डालना जो आपसे पूछा है वो, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर x अपॉन बी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका ए बी और x का मान आ जाएगा अंडर रूट ए बी। तो जो दो नंबर दिए हो ना उनका अंडर रूट निकाल देना गुणा करके, वो आपका माध्य अनुपात होता है। इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला मैं याद करने के लिए रिकमेंड कर देती हूँ, ये याद कर लो, ये याद कर लो, रिमेंबर दिस, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं करता है, ये कंफ्यूज नहीं करता है। जो दो नंबर दिए ना उन दो नंबरों को आपका क्या करना है, गुणा करना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, उसका वर्गमूल निकाल लेना, तो आपका मीन आ जाएगा। मतलब मीन दैट मीन्स, मीन वो वाला मीन मत चले जाना, मीन दैट मीन्स माध्य अनुपात वाला मीन प्रपोर्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, कोई सा अच्छा सा। 4 and 25 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 4 and 25 जो है इसका आपको बताना है मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, इसका आपको माध्य अनुपात निकालना है। फटाफट से निकाल दो, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं तब तक। माध्य अनुपात निकालें। हाँ तो बराबरी लेकर चलो, मैं तो वही तो बोल रही हूँ। सुबह भी तुम्हें मैंने यही बोला था जेना, सुबह भी मैंने यही बोला था कि बराबर लेकर चलो, ना अप एंड ना डाउन। और वो भी टॉपिक इसमें भी वो वाले करना जो आते हैं, ऐसे ही नहीं कि बहुत सारे हैं, कहीं सारे हैं। ठीक है, चलो तो क्या करोगे, अंडर रूट निकाल दो इन दोनों का गुणा करके। अब अंडर रूट से बाहर कैसे निकालें मैडम, तो ये 4 होता है 2 गुणित 2 और 25 होता है तुम्हारा 5 गुणित 5। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए जोड़ा, आपको चाहिए युग्म, आपको चाहिए पेयर। तो ये 2 बन के अंडर रूट से बाहर निकलेगा और इनटू ये 5 बन के बाहर निकलेगा, तो आएगा आपका 10 आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अंकित, राजेश, राठौड़, विक्की, लाल बाबू, बिल्कुल, और प्रमोद, संतोष। ये हुई ना बात, तभी मजा आता है जब बच्चों के आंसर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बहुत आसान, सभी फटाफट से कर दो, आसानी से, जल्दी जल्दी से करो। 9 और 64 के बीच का माध्य अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 64। हाँ सुदामा, कोई बात नहीं बेटा, आंसर आना चाहिए हमारा, थोड़ा सा आगे आए या पीछे आए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या करना है, 9 into 64, है ना। अब ये इसको निकालना है, 3 3 जा 9, 8 8 64, 8 8 जा 64, ये निकलेगा तुम्हारा 3, ये निकलेगा तुम्हारा 8 बन के, ये हो जाएगा 3 8 24, है ना। इसका लाल बाबू, विक्की, और भी बच्चे ट्राई करो, राठौड़, बिल्कुल, विक्रम, बिल्कुल विक्रम। तो बस ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। हाँ सुदामा, अंकित, बिल्कुल। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालना है, तीनों आपको पता होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, अगर आसान पेपर आता है तो ऐसा पूछ लिया जाता है, नहीं तो फिर वही अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन है ही। ठीक है, अब एक और रूल आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात अलग अलग भी होता है, कंपोनेंडो अलग होता है, डिविडेंडो अलग होता है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है, इसका ज्यादा यूज होता है, इसको मैं कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर आपको कोई सी दो संख्या ऐसे अनुपात में दे, रेशो में दो संख्या अगर आपको बेटा दे, तो आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला रूल लगा सकते हो, नियम लगा सकते हो। क्या कहता है ये नियम बेटा, ये नियम कहता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का नियम कहता है, योगांतरानुपात कहता है कि आप ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को एक बार जोड़ सकते हो
और उसको घटा सकते हो। ये होता है इसका आउटपुट मिलेगा आपको। आ रही है बात समझ में? कोई से भी नंबर अगर आपको अनुपात में दे तो उन नंबरों को, अनुपात वाले नंबरों को एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। इसे कहते हैं योगांतरानुपात का नियम। ठीक है, ये अलग अलग भी होते हैं। कंपोनेंटों की अगर मैं बात करूं, ऐसे भी होते हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ गई आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। कंपोनेंटो यानी कि योगानुपात का नियम, ये क्या कहता है कि अगर दो है तो इन दोनों को आप ऐसे जोड़ के ऐसे लिख सकते हो। ये कंपोनेंटो बोलता है। और डिविडेंडो क्या बोलता है? डिविडेंडो क्या कहता है? अंतरानुपात क्या कहता है? अंतरानुपात ये कहता है कि अगर दो नंबर अनुपात में है तो आप उनको घटा सकते हो। और आप खुद ही सोचो, इन दोनों का अगर रेशो लोगे तो यही तो आएगा, जिसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं। तो इनकी जरूरत कैसे पड़ गई? इनकी जरूरत अभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, अब पड़ेगी जरूरत। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है आपका कि अगर यदि A अनुपात B बराबर आपको देके रखा है 5:3, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? आपको फाइंड आउट करना है A + B और A - B का मान बता दो। इफ A/B या A:B बराबर 5:3 है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, A + B, A - B। तो क्या करते? कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल नहीं पता होता तो क्या करते? बड़ा मुश्किल काम हो जाता। तो हमारा आसान करने के लिए वो नियम दिया गया है। अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको एक बार जोड़ दो और इसको एक बार घटा दो। तो ऐसा कर सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अब बेटा LHS वाले पार्ट के साथ छेड़खानी करी है तो RHS वाला पार्ट भी डिस्टर्ब होगा, RHS वाला पार्ट भी जुड़ेगा साथ में और RHS वाला पार्ट भी घटेगा। तो आपका आंसर इसका क्या मिल जाएगा? आपका आंसर मिलेगा 5 3 8 और 5 में से 3 गई 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसका आंसर आ गया आपका 4:1, है ना? हाँ 4, इट्स ओके। रेशो में लिखना है तो 4:1 ही लिखोगे ना, रेशो में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, बिल्कुल। तो इसलिए बेटा ये कंपोनेंटो डिविडेंडो वाले नियम की जरूरत पड़ गई, इसीलिए पड़ गई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर, फिर एक अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे। मान लो आपके पास दे रखा है क्या कि x डिवाइड में y बराबर दे रखा है 6 डिवाइड में 2। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको बेटा निकालना है, चलो सिंपल ही कर लो पहले तो, x + y और x - y का मान बता दो। जहां पर भी प्लस माइनस एक साथ दिखे ना, वो कंपोनेंटो डिविडेंडो काम करता ही है, कंपोनेंटो डिविडेंडो काम करता ही है, योगांतरानुपात का नियम काम करता ही है, बिल्कुल। तो योगांतरानुपात का नियम लगाएं और आंसर पाएं एक स्टेप में। इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दो। यहाँ पर मैंने लगा दिया योगांतरानुपात का नियम, सिस्टमेटिक लिख लेते ताकि बाद में आपको काम में आए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नियम लगाया, अब आ गया आसानी से आंसर आ गया। 6 और 2 8, 6 में से 2 गई 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2:1। आसान, बिल्कुल, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सभी के आंसर आ गए। अब जरा एक आगे वाला क्वेश्चन अच्छा वाला करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि अगर x डिवाइड y बराबर 2/1 दिया हो तो आपको इसका मान बताना है। इसको करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे आते हैं। वो तो समझाने के लिए आसान क्वेश्चन आपको करवाएं ताकि आपको समझ में आ जाए नियम क्या है। अब इसका मान निकालो, क्या होगा? बिल्कुल सभी के आंसर करेक्ट आए हैं। इसका मान आप लोगों को निकालना है कंपोनेंडो डिविडेंडो के रूल से।
करो जल्दी से, ट्राई करो। अरे तिकड़म भी लगा लेना, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से पहले कुछ दिया उसमें वो भी कर लेना, ठीक है। आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो करो। देखो हमें दिया है क्या, x डिवाइड वाई 2 बराबर 1 दिया। हाँ जिसका आ रहा है अच्छी बात है। और हमें जो चाहिए उसमें प्लस माइनस तो है मैडम, लेकिन स्क्वायर है तो कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो। इसमें बड़ी बात क्या है, दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, कर दिया। जो चाहिए वैसा बना लो, उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4/1। अब एक बार कंपोनेंडो लगा दो, एक बार में डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो +1 -1 5 और ये हो जाएगा 3, 5/3, 5:3। बिल्कुल, प्रमोद, संतोष, सुदामा, सभी बच्चे समझदार, सभी को आता है ना, बिल्कुल आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कंपोनेंडो अंकित का भी आ गया, बिल्कुल है ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो किस कैसा पूछ रहे हैं वो, उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को बना लो, फिर लगा लो, हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब ऐसे क्वेश्चन में करवाने जा रही हूँ तुम लोगों को जो एग्जामों में रिपीट होते हैं वैल्यू चेंज कर करके, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। और बाकी तो आप अपना दिमाग लगा के करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है, ज्यादा छोटा हो गया क्या? 22 sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of the 5:2:3:4:3 ratio. If C gets 1000 more than D, then what is the B share? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड इनको हम क्वेश्चन बोलते हैं, भाषा में लिखे हुए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स। अरे सभी मेरे स्टूडेंट हैं, सभी मेरे स्टूडेंट और कहीं पीछे रह जाए ऐसा हो क्या, है ना, नहीं हो ना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बेटा एग्जाम में, वो तो बेसिक चीज़ें हमें सिखाने के लिए। इसको करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलो ये मैथ्स और फिजिक्स के जो ज्ञाता हैं उनका आंसर आ चुका है। देखो बेटा क्या दिया है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपको दे रखा है क्या, 5:2:4:3 दे रखा है ना। अब क्या बोल रहे हैं, जब भी ऐसा दें तो A तो बन गया 5x, A को मानोगे क्या 5x, ठीक है। अनुपात मिल जाए, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास अनुपात है, रेशो है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब इसको 5x मान लो, B हो जाएगा तुम्हारा 2x, C हो जाएगा तुम्हारा 4x और D हो जाएगा बेटा क्या 3x, है ना, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, कंडीशन पढ़ो, उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है कि जो C है, C को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ये लिखा मैंने C, ये लिखा मैंने D। तो ये बोल रहे हैं कि C को D से, और D के पास हमें नहीं पता कितने पैसे हैं, लेकिन जितने भी D को मिल रहे हैं उससे 1000 ज्यादा किसको मिल रहे हैं बेटा, C को मिल रहे हैं। ये कंडीशन बनाना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं बनती है तो क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना। वैसे सभी के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आ रहे मैं उनके लिए बोल रही हूँ। क्या बोला है कि C के पास D से 1000 रुपए ज्यादा है, तो C में मत जोड़ देना, जिससे ज्यादा होते हैं ना उसमें जोड़ा जाता है। तो ये 1000 रुपए ज्यादा है। अब C है मेरा क्या 4x, C है बेटा मेरा 4x, और D क्या है मेरा 3x, यहाँ से x का मान आ जाएगा, और जो पूछे वो बता दो, फिर ये इधर ले आओ, x हो गया, x का मान आ गया 1000, बहुत आसान। अब x का मान तो आ गया, क्या पूछा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आंसर दे देंगे। क्या बोला, b का हिस्सा क्या होगा, b शेयर बताना है, तो b का हिस्सा, b शेयर क्या होगा, b का हिस्सा क्या होगा, अरे b कितना रेशो में दिया है 2x, कितने में दिया है 2x में, तो 2 × 1000 यानी कि 2000।
अब यहाँ पर आपसे कुछ भी तिकड़म करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुपात दे देंगे, है ना, अनुपात दे देंगे, ठीक है। अब मेरे पास है नहीं CHSL का क्वेश्चन, लाल बाबू कहाँ से लाऊं? जो है वही, बुक्स जो हैं वही, और जो हमारा लेवल है वही हम करेंगे, मतलब हमारी एग्जाम का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। अनुपात दे देंगे, बोल देंगे कि A D से 4 गुना है, कुछ भी कंडीशन यहाँ पर वो दे सकते हैं, है ना, कुछ भी करा सकते हैं। एनडीए में रेशो एंड प्रोपोर्शन का इतना आसान नहीं आता, बताया। एनडीए में तो तुम्हारा यूं समझ लो 12th और 11th का मैथ्स आता है, 11th और 12th का पूरा मैथ्स आता है, बहुत टफ टफ बेसिक नहीं आता है एनडीए में, मैथ्स में ऊपर वाला आता है, ठीक है। चलो, तो ये आसान क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए मैंने लिया। अब यहाँ पर कंडीशन, अगर बाय चांस चलो तुम्हें क्वेश्चन ही करना है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, सेम वही का वही रेशो है, क्या बोल दिया मैंने कि A C से 4 गुना है और अनुपात तुम्हारा वही का वही है। A is 4 टाइम ऑफ C, देन 20 शेयर आपको फाइंड आउट करना है। तो B का हिस्सा बताओ, B का हिस्सा बताओ। अभी अभी दिमाग से निकला क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो, है ना, क्या है, इसको सॉल्व करो। अनुपात तुम्हारा यही है, रेशो यही लेना है, 5:2:4:3। 5 अनुपात कितना है, 2:4:3, 2:4:3। रेशो आपका वही का वही है, कंडीशन मैंने चेंज कर दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना आ गए, ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गए। आप कंडीशन कुछ भी बना दे तो कंडीशन को देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। किस किस का आंसर आया है, करो जल्दी से, इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है, A C से 4 गुना है, A C से 4 गुना है ना, A C से 4 गुना है, तो A क्या 5x और C क्या, ये A ये B ये C क्या 4x, ठीक है। तो यहां से यहां से अगर गुना कर देंगे तो x कट जाएगा, x का मान नहीं आएगा, तो कंडीशन इज रॉन्ग, नहीं होगा। किसको इनका आ भी गया 6000 इनका 6000 आ भी गया, नहीं होगा बेटा। वो किस किस के आंसर आ रहे हैं वो सबके गलत है, हो ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं करना है इसको, इसको है ना, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, कट ही जाएगा सब। एक्स कट गया, बचा क्या, सब तो कट गया, है ना। तो क्वेश्चन बनाते टाइम भी सोचना पड़ता है। एक काम करो, कंडीशन क्या करो, A C प्लस, हाँ इसको ऐसा करो, A C के एक ज्यादा से 4 गुना है। अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर, आ सकता है ना। 1 मिनट, आएगा कि नहीं आएगा मुझे चेक करने दो। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा, जिसका आंसर आ रहा है सबका गलत आ रहा है। A is 4 टाइम ऑफ C प्लस 1, ऐसा करो इसको।
अब सॉल्व करो, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सी क्या है 4x + 1, अब हो जाएगा सॉल्व, अब बिल्कुल हो जाएगा। 3 गुना से भी नहीं होगा, अरे गुना करने जाओगे तो x से x ही कट जाएगा, x का मान ही नहीं आएगा, तो तुम b का शेयर कहाँ से बताओगे, बोलो। ये कंडीशन रखो, c + 1 का 4 गुना है, c से एक ज्यादा का 4 गुना है a, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, a का हिस्सा रखा, b का ही रखा 5x, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 + 4, और ये इसमें से माइनस कर देना, 16 में से 5 माइनस कर दोगे है ना, बराबर 4, कितना आया 11x बराबर 4, और x का मान आएगा 4/11। ये मन से बनाए हुए क्वेश्चन के ऐसे मान आते हैं, है ना। 4/11 आ गया, 3 गुना करोगे 10 गुना करोगे, x से x कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। b का शेयर निकालने जा रहे हैं, 20 शेयर है ना, b का हिस्सा निकालने जा रहे हैं, तो b का हिस्सा बेटा कितना है, b का हिस्सा है 2x, यानी कि 2 × 4/11, यानी कि 4 दूनी 8/11 आंसर आएगा। आया, अरे आया कि नहीं आया, 3 टाइम कर दो, 4 टाइम कर दो, 10 टाइम कर दो, तो भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। हाँ 11/4 नहीं, 4/11 आ रहा है ना, 11/4 कहाँ से आएगा, राठौड़ 4/11 आ रहा है बेटा, और 4/11 को वहां b का हिस्सा पूछा है, तो 2x है b का हिस्सा, और इस तरह से आपको करना है। चलो तो ये क्वेश्चन सोच समझ के बनते, बुक में ऐसे ही नहीं बनते, कुछ भी रख दो। समझ में आ गया ना, आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद तो सबको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा वाला क्वेश्चन जो रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, the sum of 3 number is 98 if the ratio of first to the second is 2:3 and that of second to the third is 5:8, then the second number is। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 3 संख्याओं का योग आपको 98 दे के रखा है, और यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात ये है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। कैसे करोगे, ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छा प्रीवियस वाला क्वेश्चन मत समझो, प्रीवियस वाला का सॉल्यूशन समझ में आया ना, कैसे किया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने अभी अभी बनाया का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। चलो क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर दे के रखे हैं, हमने मान लिए कि 3 नंबर है A, B और C, इन तीनों का योग बेटा 98 दे के रखा है ना। 3 नंबरों का, 3 संख्याओं का योग आपको 98 दे के रखा है, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छे, चेक करना, और जिसका नहीं आया वो इधर देखो। क्या बोल रहे हैं कि यदि पहली से दूसरी का अनुपात, ये पहली ये दूसरी और तीसरी मान लो, तो पहली से दूसरी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, और दूसरी से तीसरी का अनुपात, दूसरी से तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको ये निकालना जरूरी है, अगर ये है तो आप दुनिया की हर चीज निकाल सकते हो। मिक्स्ड वाला अनुपात निकालना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको आप 2x रखोगे, इसको 3x रखोगे, फिर क्या इसको 5x, b के 2 मान आ जाएंगे, इसको 3x और इसको 5x रखोगे, ऐसा नहीं होता, कंबाइन करना पड़ता है इन दोनों को। तो ये हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 3 5 15, और ये हो जाएगा 8 3 24, ये आया, आ गया। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों का अनुपात मुझे मिल गया, तो ये तो a है, a का क्या होगा बेटा, a का हो जाएगा 10x, b का अनुपात 15x, c का हम मान लेते हैं जब अनुपात होता है तो हम x करके लिख लेते हैं, कितना 24x। अब इन तीनों को आपको जोड़ देना है, वो बराबर है 98 के, कितना आ रहा है, कितना आएगा, तो कितना आएगा 15 10 25 है ना,
25 25 50 होता है, लेकिन ये 49 हो जाएगा। 49x बराबर 98। x का मान आएगा तुम्हारा 98 डिवाइड में 49, और 49 2 जा 98 होता है। x का मान आ गया कितना हमारे पास 2। x का मान 2 आ गया। अब कुछ भी पूछ ले, क्या पूछा है, दूसरी संख्या बताओ। अरे दूसरी संख्या तो ये है, इसका अनुपात कितना है 15x। दूसरी संख्या यानी कि b, सेकंड नंबर आपसे पूछा है जो कि आपका b, वो कितना होगा, उसके रेशो को लिखना पड़ेगा यहाँ। 15x 15x यानी कि 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। बिल्कुल करेक्ट, बहुत आसान आया समझ में। b, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रेशो वाले क्वेश्चन में आपको अलग अलग रेशो से एक कंबाइन वाला बनाना है। बिल्कुल सुदामा, विक्की, बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो एग्जामों में रिपीट होते, नंबर चेंज कर करके, वैल्यू चेंज कर करके। यहाँ पर वो a का मान पूछ सकते थे, c का मान पूछ सकते थे, या ऐसे भी पूछ सकते थे। इसी में अगर एक क्वेश्चन और हम ऐड कर दें, क्या कि पहली और दूसरी संख्या का योग बताओ। ठीक है, यही इसका एक्सटेंशन। एक और क्वेश्चन है बी पार्ट। फर्स्ट फाइंड आउट द सम ऑफ, क्या फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। क्या करोगे, पहला नंबर चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए, तभी तो सम बताओ। ये बी पार्ट है उस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन चेंज कर करके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि ये काम तो आपको करना ही होगा। अब दूसरी संख्या तो आपको मिल गई है 30, पहली संख्या भी निकालनी पड़ेगी। पहली क्या होगी 10x, है ना। तो फर्स्ट नंबर बेटा क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर पहली संख्या आपकी होगी 10x। 10x तो 10 गुणित 2 20। अब योग निकाल लो, सम निकाल लो, योग निकाल लो, कितना आ रहा है। अरे पहली संख्या तो 20 है, दूसरी वाली तुम निकाल चुके हो 30, तो कितनी आ गया 50। ऐसे क्वेश्चन चेंज कर करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल विक्की का, सुदामा का आंसर करेक्ट है। 68 नहीं बेटा 10x है ना, ये वाला रेशो भूलो मत, रेशो इनके सही साथ लिखो। ठीक है, हाँ प्रमोद चौधरी बिल्कुल करेक्ट है। आ गई, है ना। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, आ गया। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चेंज कर करके पूछ सकते हैं। वो चेंज कर करके भी मैं बता रही हूँ कि कैसे पूछे जा सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इफ 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कितने, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 3 डिवाइड 4, देन द फर्स्ट पार्ट इज, कल ही मैंने बताया डिवाइड करना, कल ही डिवाइड करना बताया कि अगर किसी नंबर को आपको रेशो में डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं। पहला भाग कितने नंबर में डिवाइड करा है पर 3, तो 3 भाग मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। है ना। तो राजेश एग्जाम में ऐसा मत करना बेटा, एक्साइटमेंट में हम तो आप पहला और आखिरी नंबर, पहले ध्यान से देख लिया करो कि पूछा क्या। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहीं होना चाहिए जहां आप हो, क्वेश्चन के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो बेटा क्या दिया है, अनुपात आपको क्या दिया है, 1 डिवाइड 2 अनुपात, 2/3 अनुपात और 3/4 अनुपात। ऐसे काम नहीं चलता, ये डिवाइड वाले से हमारा काम नहीं चलता। इसको सादा सिंपल साधारण बनाओ। कैसे बनाओगे, इसको कन्वर्ट करो ऐसे सिंपल रेशो में।
ये डिवाइड डिवाइड से हमारा काम नहीं होता है, तो इसको एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है, पर कर देती हूँ 2 गुणित 3 गुणित 2, तो एलसीएम कितना आया? 2 दूनी 4, 4 3 12। 12 बनाओ, 12 बनाओ, 12 बनाओ, और आपका ये पाओ। तो इसमें 12 बनाना है, तो इसको 12 बनाना है, तो क्या करूंगी? 6 का, है ना, 6 दूना 12 होता है ना, या फिर 12 से नंबरों को भाग दे दो। 12 में 2 का भाग दे दो, 12 में 3 का भाग दे दो, 12 में 4 का भाग दे दो, है ना, और वो नंबर ऊपर लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 तो पहले से लिखा है, 3 चौक 12, 3 पहले से लिखा है, 4 3 12, 6, 4 दूना 8, 3 3 9, ये अनुपात आ गया, है ना, ये रेशो आ गया। अब ये रेशो आया तो क्या पूछ रहे हैं? 782 को हमें इस अनुपात में डिवाइड करना है, 782 को। लेकिन एग्जाम में एक ही भाग पूछेंगे, तीनों नहीं पूछते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। कौन सा भाग पूछा है? पहला भाग। तो ये पहला भाग है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला भाग क्या होगा? कैसे निकालते, पार्ट्स कैसे करते, कल ही सिखाया। जो नंबर जिसको तोड़ना है ना उसको लिखो, जो नंबर तोड़ना है उसको लिखो, और इसमें गुणा कर दो जिसका पूछा है। तो यहाँ पर 6 और सबको जोड़ दो, 6 + 8 + 9, सारे अनुपातों को जोड़ दो, तो आपका ये पहला भाग आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। दूसरा पूछा तो 8 का गुणा करेंगे, तीसरा पूछा तो 9 का गुणा करेंगे। तो ये हो गया पहला भाग। पहला भाग क्या आया? 782 × 6, और ये हो जाएगा 9 और 1 10 15, 9 और 1 10 17 18 19 20 21 22 23। 23 से इस संख्या को भाग देंगे, क्या आएगा? 2 3 6, 2 दूना 4, 3 3 9, 3 दूनी 6। 3 टाइम में जाएगा, 69 70, 9 बचा। 4 बार में जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8 और 1 9। 34 टाइम में डिवाइड होगा, 23 से 34 टाइम में डिवाइड होगा, और 34 में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक 24, 6 18 19 20, 204 आंसर आया। कितना आया बेटा? 204। और ये ऑप्शन नहीं लिखा हो अगर मैंने, तो इसको लिख लेना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो 3 भाग में विभाजित करने वाला हम कल क्लास में कितने क्वेश्चन करे हैं? हमने 2-3 क्वेश्चन आई थिंक करे होंगे, है ना। तो अगर विभाजित करना है तो रेशो अगर ऐसा दे दिया तो ये भी तो करा है, इसको पहले सिंपल रेशो में बनाओ एलसीएम लेके, उसके बाद 3 हिस्से करो। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मुझे बता दो फटाफट से, ताकि मुझे समझ में आए कि क्लास के सभी बच्चों को समझ में आया क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, हाँ 204 आया बिल्कुल। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक क्लास में, भागे ना मैथ समझ के। चलिए आ गई बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Two number are in the ratio of 2:3. If 15 is added to each, the new number are in the ratio of 11:14. The greater number will be what? सबसे ज्यादा रिपीटेटिव और आसान क्वेश्चन, ये नंबर बदल बदल के कितनी बार कितनी एग्जामों में पूछते हैं इसको, तो है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कई बार। 2 नंबर दिए बेटा आपको, मान लिया 2 नंबर है x और y, उनका अनुपात आपको देके रखा बेटा 2:3। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हर एक में 15 जोड़ो, तो जो नए नंबर आएंगे ना उनका रेशो ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जिसको आता है वो करें, और जिसको नहीं आता है वो इधर देखिए कैसे करना है इसको। तो 2 नंबरों का अनुपात आपको देके रखा है क्या? 2:3। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया बेटा? 2x, और दूसरा नंबर आपका क्या हो गया? 3x।
ये हो गए 2 नंबर, हो गए 2 नंबर, मिल गए 2 नंबर। पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि 2 नंबर दिए हैं, उनका अनुपात दिया है, अब हर एक नंबर में से ये नंबर जोड़ दो, ये घटा दो, तो नया अनुपात, तो कैसे करना है? तो पहले तो 2 नंबर ढूंढना पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे 2 नंबर्स। तो ये रेशो से मैंने 2 नंबर्स मुझे मिल गए। अब इन 2 नंबरों में, दोनों नंबरों में क्या जोड़ना है आपको? 15। इसमें भी 15 जोड़ दूं और इस वाले नंबर में भी अगर मैं 15 जोड़ दूं तो क्या होगा? 15 15 जोड़ दो तो जो नए नंबर मिलेंगे ना, जो नए नंबर मिलेंगे, न्यू नंबर्स आपको मिलेंगे आफ्टर एडिंग 15, 15 जोड़ने के बाद, उनका रेशो आपको दिया है बेटा कितना? 11/14। अब इसमें से x का मान निकालो और जो पूछा उसका आंसर दे दो। क्या पूछा है? क्या पूछा है? ग्रेटर नंबर पूछा है, तो x मिल गया तो नंबर बता दोगे। x मिल गया तो दोनों नंबर बता सकते हो। ग्रेटर नंबर ये वाला होगा, 3 वाला, ये बड़ा और ये छोटा, तो x निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? करो, 14 दूना 28x, 14 टू जा 28x, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 16 17 18 19 20 21, 33x, 11 5 जा 55, 55, 11 1 जा 11, 12 13 14 15 16 1 65। x का मान आ जाएगा। किस किस का आ रहा है? इसको इधर ले जाओ, 33 बड़े नंबर के इधर छोटा नंबर ले जाते हैं, इधर ले गए, संख्याओं को इधर ले आओ, 210 में से 165 माइनस कर दो, क्या आएगा? अरे क्या आएगा? 33 में से 28 माइनस करे, 29 30 31 32 33, 5x, 5x बराबर 10 - 5 5, कैरी 1 17 18 19 20 21, 5 9 जा 45। तो बेटा x का मान आ गया हमारे पास 9। अब जो नंबर पूछा, ये ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? ऑप्शन नहीं दिख रहे? तो बेटा आपसे बड़ा नंबर पूछा है, बड़ा नंबर क्या होगा? है बड़ा नंबर क्या होगा? x का मान 9 आ गया, तो बड़ा नंबर एक तो 2x है और एक 3x है, इसमें से बड़ा नंबर ये है, ये है ग्रेटर नंबर। क्यों? क्योंकि 3 का गुणा करोगे x में तो बड़ा ही तो आएगा, तो ये बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यानी कि 3 गुणित 9, ऑप्शन 27। क्या आया? 27 आया ना? 9 या 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत कॉमन और रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेटा, सारे कई एग्जामों में और हमारी एग्जामों में पूछे जाते हैं यही। हाँ बिल्कुल 27 आएगा। कैसे आया? क्या करा? समझ में आ रही है बात? जब भी क्वेश्चन ऐसा दिए दे रखे कि 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबरों का अनुपात दिया हो, तो उन दोनों अनुपात से आपको 2 नंबर बना लेने, फिर उन नंबरों में आपको 15 जोड़ना है, इसमें भी 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया, और जो नया अनुपात बनेगा नए नंबरों का जोड़ने के बाद नए नंबरों का अनुपात बनेगा वो आपको दे रखेंगे, वहां से x का मान निकालना, और x का मान निकाल के जो पूछे, दोनों नंबर बताओ तो दोनों बता देना, एक बताए एक पूछे तो एक बता देना, दोनों नंबरों का योग पूछे तो बता देना। यहाँ से ये भी निकाल लेना, 9 2 जा 18, 18 और 27 योग पूछे तो, अंतर पूछे तो बता देना। बस ट्रिक यही है, यही क्वेश्चन करना। अब इसके आगे वो कुछ भी पूछ सकते है ना। चलो फटाफट से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अभी मैंने जोड़ा था, अब घटाने वाला दे दिया, वही के वही स्टेप है, वही के वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 number are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each number, the new number are in the ratio of 12:23. The smallest number will be. 2 नंबरों का अनुपात दे रखा है, यदि 2 नंबरों में से दोनों नंबरों में से मैं 9 माइनस कर दूं तो जो नया अनुपात बनेगा वो 12/23 के बराबर मिलेगा। तो छोटा नंबर बताओ, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, बस जोड़ने की जगह घटा देना। करने की कोशिश करो सभी ट्राई करने की कोशिश करो। कितना आ रहा है?
चलो ट्राई करो, मैं भी कर लेती हूँ साथ साथ तुम्हारे। ये मेला 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 पहला नंबर मिल गया 3x, ये मेला दूसरा नंबर मिल गया 5x। दोनों नंबर मुझे मिल गए। दोनों नंबरों में से मुझे क्या माइनस करना है? 9 माइनस करना है। इस नंबर में से भी मैंने 9 माइनस करा। दोनों का नया अनुपात इन्होंने दे रखा है कितना? 12/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69x माइनस 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 19 20, 207, 12 पंजे 60x, 12 नमा की 136 है ना। एक 108। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, इसको इधर ले आओ। 69 माइनस 60 x, ये 207 में से 108 माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा? ये तो मिला 9 और ये मिला 8, 9 10 11 12 13 14, ओ 9 10 11 12 13 14 15, 5 कैरी 1 और ये 11, 20 में से 11 गई तो 9। आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 है ना। और इसको 9 99 11। x का मान बेटा कितना आ गया? 11 आ गया। अब x का मान 11 आया तो क्या पूछा है? छोटा नंबर बताओ, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 3x है ना, 3x होगी ना। तो ये हो गया 33, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर बड़ी पूछी होती तो 5x 55 आंसर आ जाता। अगर दोनों का योग पूछा होता तो 5 3 8 5 3 8 88 हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हमारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉइन वाला और पैसे दिए हो। ये भी रेशो का क्वेश्चन है आपका। इन अ बैग देयर आर 25 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के हैं और अनुपात क्या है? 1:2:3 में दिए। इफ देयर इज अ रुपीज ऑफ 30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन आर देयर? बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, क्या बोल रखा है? 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, इनका जो अनुपात आपको दे रखा है वो दे रखा है 1:2:3 है ना। और सारे पैसे मिला के कितने रुपए बन रहे हैं? 30 रुपए बन रहे हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं नंबर चेंज कर करके, ये वाला क्वेश्चन भी। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो देखो, सारे पैसे मिल रहे हैं, सारे पैसे मिलके कितने रुपए बन रहे हैं? 30 रुपए है ना। तो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, लेकिन कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं पता है क्या? नहीं पता है ना। नहीं पता है तो हमें पता है कि 25 पैसे तो हैं। ठीक है, 25 पैसे तो हैं, लेकिन 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 2x और यहाँ पर 3x है ना। तो ये मिलेगा आपको क्या? 25 पैसे के एक सिक्के हैं प्लस 10 पैसे के 2x हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि 10 पैसे के सिक्के कितने, 5 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो 30 रुपए बन जाएंगे। कितने हमें नहीं पता, रेशो दिया है तो रेशो से गुणा करना पड़ेगा ना। 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x। और इन सबको मिला के क्या बन रहा है? 30 रुपए बन रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सारे पैसों को जोड़ के रुपया बना रहे हो। दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये रुपए में है तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट करो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं?
1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे बेटा? 1/100 रुपए होंगे। तो ये सारे पैसे हैं, ये भी पैसा, सबको रुपए में कन्वर्ट करो तब जाके 30 रुपए तुम्हारे बनेंगे, है ना? तो सबको 100 से भाग दे दो। तो क्या करते हैं, जितने भी कॉइन दिए उनमें उनके रेशो का, उनके अनुपातों का गुणा करते हैं, और अगर रुपए में दिए तो ठीक है, नहीं तो पैसे को अपने को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 30 के बराबर रखोगे और यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ से एक्स का मान तुम्हारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 25 है एक्स, ये हो जाएगा 20 है एक्स, ये हो जाएगा 15 है एक्स, और डिवाइड में हो जाएगा 100, और यहाँ आ जाएगा 30, है ना? तो ये कितना हुआ? 25, 5, 30, 40, 50, 60, 60x बराबर डिवाइड में 100 बराबर 30, 30 दूना 60, और x का मान यहाँ से कितना आएगा? 100/2, दैट मीन्स 50। तो बेटा x का मान आ गया आपके पास 50। x की वैल्यू आपके पास आ गई 50। अब क्या पूछा है? x का मान आ गया तो कुछ भी बोल दो। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 पैसे के कितने कॉइन है ना? 5 पैसे, रुपए नहीं, 5 पैसे के कॉइन, तो 5 पैसे के कितने कॉइन है? 3x है। 5 पैसे के कितने कॉइन है? इतने हैं। तो x का मान तुम निकाल चुके हो, कितना? 50। कितना निकाला है? 50। तो क्या होगा? 5 3 15, 150 कॉइन होंगे। 5 पैसे के 150 कॉइन होंगे, 150 सिक्के होंगे। आ रही है बात समझ में? यहाँ से किसी का भी पूछ सकते हैं, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा। 150 आया, 200 हैं? पक्का बताना, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है? 200 आ रहा है क्या? क्या गड़बड़ हुई मेरी? चेक कर लेते हैं। ये तो 60 हो रहा है ना? ये 60 हो गया, ये 50 हुआ, और यहाँ पे 5 के सिक्के में 3 का अनुपात दे रखा, तो 5 3 15 ही होगा ना? 10 रुपए के पैसे के सिक्के थोड़ी पूछे, 10 रुपए के सिक्के के पैसे थोड़ी पूछे, 5 पैसे वाले के पूछे, इसके पूछे, है ना? यहाँ तो देखो, अनुपात तो देखो, है ना? 150 आ रहा है ना? 200 कहाँ से आ रहा है? आ रहा है ना 150? 200 कहाँ से आया आप लोगों का? 5 पैसे के 3x होंगे ना, अनुपात 3x दे रखा है, तो 5 3 15, 200 तो आ ही नहीं सकता। हाँ, 150 ही होगा। वही, इतने सारे बच्चों का आंसर सही और मेरा गलत, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है ना? अगर 10 पैसे के पूछे तो 200 आते, और 10 पैसे के पूछते तो 200 आते, 25 पैसे के पूछते तो कितना? 25 25, 5 दूना 10 और 2 12, 1250। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल 150 आते, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये आते हैं, ये रेशो वाले ही क्वेश्चन हैं। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कितने कॉइन है बेटा? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के आपको सिक्के दे रखे हैं। अनुपात दे रखा है 5:9:4। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 4x। मेथड याद रखना, भूलना मत। अब यहाँ पर पूछे हैं सभी टाइप के सिक्के बता दो कितने कितने हैं, है ना? सभी टाइप के सिक्के कितने कितने हैं, ये आपसे पूछा है। तो क्या करना है? वही 50 में इसका अनुपात कितना है? 5x का, और 100 इसलिए भाग दे रहे हैं 100 से क्योंकि ये पैसे हैं और हमें दिए रुपए। हमें दिए क्या? रुपए। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना है। एग्जाम में तो बेटा इससे भी ज्यादा जल्दी रहती है, तो वहां मत गलती करना। 9x 100 10 4x/100 बराबर 206, है ना? ये हो जाएगा 250x,
5 नम 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 225x, ये 40x डिवाइड में 100 बराबर 206। कितना आ रहा है ये सब जोड़ जाड़ करने पर? जोड़ दो, 5 4 2 6 और 5 5 4 9 10 11 की 1 कैरी 1, 2 और 2 4 1 515 बटे 100 इंटू एक्स बराबर 206। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10। इसको काटो, 2 का गुणा इसमें करते 206 आता है, 2 बार में जाएगा और x का जो मान आएगा तुम्हारा कितना आएगा? 40। x की वैल्यू 40 आ गई बेटा, 40 आ गई। मेरी 40 आई, तुम लोगों की आई कि नहीं आई? अब सारे सिक्के निकाल लो। 50 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने, 10 पैसे के सिक्के हैं, तो इनके अनुपातों में x के गुणा करो और निकालते जाओ। 5x 9x 4x क्या होगा? 5x 9x और 4x ये किसके हैं? 50 25 और 10, 50 25 और 10। x का मान हम 40 निकाल चुके हैं, कर दो गुणा। 200 360 160, 200 360 160 है ना? 200 360 160 किसका आंसर आया? 200 360 160 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? तो ये सिक्के वाले क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले। ठीक है बेटा, सबका क्लास चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है अंकित। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये भी पूछा जाता। रमन और गगन की आय का अनुपात दे रखा है। रमन और गगन की आय का अनुपात दे रखा है 4:3, यानी कि रमन की आय है 4x और गगन की आय है 3x। हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हमको अनुपात पता है। हाँ बिल्कुल राठौड़ जी, आपका भी करेक्ट है। तो रमन और गगन की आय का अनुपात ये क्या है? इनकम दे रखी है आपकी, इनकम यानी कि आय का अनुपात दे रखा है 4:3। आगे क्या दे रखा है? देयर एक्सपेंडिचर्स यानी कि उनका खर्चा, व्यय, व्यय मतलब हम जो खर्चा कर देते हैं वो कितने अनुपात में दे रखा है? 3:2 में। और वो कितना सेव कर रहे हैं दोनों, सेविंग कितनी है? तो आप सभी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है, या फिर हम बोलें कि हमारी सेविंग जो होती है, या फिर हम बोलें कि हमारा खर्चा जो होता है, व्यय जो होता है, व्यय या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब वही कितना तुम खर्च करते हो तुम्हारी इनकम में से और कितना सेव करते हो। इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। खर्चा कैसे निकालते हो, है ना? सेविंग हटा दो, इनकम आई, सेविंग हटा दो और आपका क्या है? खर्चा निकल आएगा। तो इनकम में से आपको सेविंग माइनस करना है। क्या करना है? आपकी आय में से आपको, आपने कितना बचत करी है उसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाता है? खर्चा आ जाता है। यानी कि इनकम, इनकम में से आप आपकी सेविंग माइनस कर दो, जितना आप सेव करते हो हर महीने वो माइनस कर दो, तो आपका खर्चा बचा हुआ, आपका खर्चा, है ना? तो इसी से हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमें बेटा दे रखा है क्या? हमें दे रखा है इनकम, इनकम कितनी है? एक की है 4x और दूसरे की है 3x, और दोनों ने सेव कितना करा है? इसने 2,500 रुपये सेव करा है, इसने भी 2,500 रुपये सेव करा है। तो इनके जो एक्सपेंडिचर के अनुपात होंगे, मतलब एक्सपेंडिचर के अनुपात क्या होंगे? दोनों के खर्चे जो, ये क्या खर्चा, ये भी क्या निकला खर्चा, अनुपात क्या दे रखा है? 3:2।
अब x का मान निकाल लो और जो चाहे वो पालो। प्रति व्यक्ति इतना बचाता है तो उनकी आय और व्यय ज्ञात करो, उनकी इनकम बता दो कितनी है और उनका कितना खर्चा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनकम तो यहाँ से निकाल लोगे या फिर खर्चा तो छोड़ ही दो, इनकम क्या निकालना आपको, इनकम निकालना। फाइंड आउट देयर इनकम। कैसे निकालोगे, x का मान निकाल लोगे और यहाँ 4x 3x में रख दोगे तो इनकम आ जाएगी। निकालो x का मान, निकालो क्या आएगा। इक्वेशन इधर लिख देती हूँ मैं साफ सुथरे बोर्ड पर, वहाँ खिचड़ी बन जाएगी। 4x और 3x है ना, 4x 3x इन दोनों में से हमने कितना माइनस करा, 2500। 2500 वैल्यू सही है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। x का मान निकाल लो कितना है, इनकम बतानी है, दोनों की इनकम बता देना कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो है ना। ये हो जाएगा 3 तिया 9x और इसका अभी मैं गुणा नहीं कर रही है, मेरे को बाद में काम में आएगा। 3 गुणित 2500 है ना, और ये हो जाएगा 4 दूना 8x माइनस, मैं गुणा नहीं कर रही अभी क्योंकि मेरे को ये बाद में काम में आने वाला, मुझे पहले पता चल जाता है कि काम में आने वाला। यही एक मैथ्स अच्छा सोल्व करने वाले बच्चों की निशानी होती है कि वो जान जाते हैं कि आगे ये है तो हमें ये नहीं करना है, इसलिए मैं गुणा नहीं कर रही हूँ, रटा नहीं है ये रटा नहीं है, मुझे पता चल जाता है कि क्या होना है ना। तो ये इधर लेके आई तो 9x माइनस 8x, तो ये हो जाएगा क्या, इधर जाके प्लस 3 गुणित 2500 और ये माइनस का 2 गुणित 2500। इससे कैलकुलेशन कम होते हैं और कैलकुलेशन कम होने से हमारा टाइम बचता है। ये हो जाएगा बेटा x और यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ 2500 और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो x का मान आ गया 2500। अब x आ गया, अब इनकी इनकम देख लो, इनकम आय कितनी है, एक की कितनी है 4x और दूसरे की 3x, 4x और 3x, 4 गुणित 2500 3 गुणित 2500, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 10,000 10K बिल्कुल। और ये 75 है ना, 7.5K या 7K, 7,500 7.5K। 10,000 और 7,500, 15,000 किसकी आई, 20,000 कहाँ से आ गई है ना। ये आई के ही अनुपात लिए ना मैंने, इनकम का ही अनुपात लिया है ना। तो बेटा ये आएगी 7,500 और 10,000 किस किस की आई है ओ ये तो रेशो आया है, ये तो रेशो आया, गलत गलत हो गया, ये तो अनुपात आया, इनकम कहाँ आई, या फिर आ भी गई। हाँ ये आई ना इनकम। चलो आया, अरे आया कि नहीं आया, और अगर एक्सपेंडिचर पूछ लेती तो, यानी कि खर्चा पूछ लेती तो क्या करते, एक्सपेंडिचर भी निकाल लो, चलो एक्सपेंडिचर यानी कि जो कुल खर्चा हो गया है, व्यय हो गया है, वो भी निकाल सकते हैं आप, व्यय भी निकाल सकते हो। तो व्यय क्या है हमारा, व्यय कहाँ से निकलेगा, व्यय का अनुपात क्या है आपका, 3:2 से निकल जाएगा। ट्राई करते हैं, 3x 2x, ये हो गया क्या, खर्चा, बिल्कुल
10,000 सॉरी 7,500 और 5,000 है ना। हाँ ये खर्चा हो गया, तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ये जितने भी इंपॉर्टेंट रेशो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके अनुपात समानुपात के क्वेश्चन है, हमने जो करे ना ये अच्छे सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें। आई होप यहाँ से वैल्यू चेंज करके मिल जाए, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी अगर दें तो तुम लोग कर सकते हो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा नर्सिंग असिस्टेंट का फाउंडेशन रिवीजन बैच चल रहा है। फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके, रिवीजन। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैडम 2 बैच दिख रहे हैं, हम जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमें 2 बैच दिखते हैं, तो 2 बैच में से कौन सा बैच लें बेटा, ये आपका डाउट है अगर, तो दोनों बैच में से कोई सा भी बैच ले लो, कोई सा भी ले लो, दोनों मिल जाएंगे। लेकिन बैच परचेस करने के बाद आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको 2 बैच मिलेंगे। आप खुद से दोनों बैच ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों बैच चाहिए, कोई सा भी बैच ज्वाइन करो, दोनों मिलेंगे। अगर आपको दोनों बैच चाहिए तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा कि हमने ये वाला ज्वाइन कर लिया, हमें ये वाला भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी साइट से ज्वाइन करवाया जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिन्हें दोनों बैच चाहिए, फाउंडेशन बैच भी चाहिए, रिवीजन चाहिए, दोनों का एक ही प्राइस में आपको दोनों बैच मिल रहे हैं। और अभी बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है, बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज ले लो, फाउंडेशन बैच कंप्लीटेड वाला ले लो, या एमसीक्यू टॉपिक वाइज ले लो, सब कुछ आपको 499 में प्रोवाइड किया जा रहा है।